हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड की हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी, तो यूनिट फर्स्ट का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। बाकी जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो हमने कवर कर लिए हैं यूनिट फर्स्ट के। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं यूनिट फर्स्ट को। तो यूनिट फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट है, इसके अंदर हमें कुछ कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना है जो बेसिकली बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हैं और उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कुछ कंपाउंड्स हमें दे रखे हैं हमारे सिलेबस के अंदर, जैसे कि है DDT, BHC, सैकरीन और क्लोरामाइन। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में हमें दे रखा है जिनकी स्ट्रक्चर और यूजेस हमें स्टडी करनी है। ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो इनको अच्छे से देख लेना। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और इजी ही है, तो इसको एक बार आपको देखना है, रिवाइज करना है, तो आप इसको इजीली 2 मार्क्स में कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ DDT। DDT नाम आपने सुना होगा, डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, इसको हम बोलते हैं 2,2-bis 4-क्लोरोफिनाइल 1,1 टेट्राइक्लोरोइथेन। मतलब कि ये इसका IUPAC नेम हो गया। वैसे तो DDT बोलते हैं डाइक्लोरो डाई इथाइल इथेन। तो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर बेसिकली जो 2 बेंजीन्स होते हैं और 2 क्लोरीन इससे ऐड होते हैं, और यहाँ पे CH और CCl3 यहाँ पे ऐड होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आपको याद रखनी पड़ेगी कि किस कंपाउंड की कौन सी स्ट्रक्चर होती है। तो इट्स एक्चुअल नेम इज 2,2 मतलब 20, 2,2-bis मतलब 2 क्लोरीन, 4 क्लोरोफिनाइल 1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, 1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। यहाँ पे 1,1 ट्राइक्लोरोइथेन 1,1 पे ऐड हुआ है ट्राइक्लोरोइथेन। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C14H9 और Cl5, मतलब 5 क्लोरीन इसमें ऐड होंगे, 14 कार्बन होंगे और 9 H होंगे, हाइड्रोजन होंगे इसके अंदर। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ DDT। यूज कहाँ होता है इसका? एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड से, बेसिकली जो फील्ड्स होते हैं उनके अंदर इंसेक्टिसाइड्स को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज जनरली यूज टू किल मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट। अब इंसेक्टिसाइड है तो इंसेक्ट और अदर जो मॉस्किटोज होते हैं उनके किल करने के लिए ही यूज होगा। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट द एनाफिलीज मॉस्किटो। जो एनाफिलीज मॉस्किटो होता है बेसिकली मलेरिया स्प्रेड करता है, उसके लिए भी इफेक्टिव है, मॉस्किटो विच स्प्रेड मलेरिया। इट इज चीप इंसेक्टिसाइड, बहुत ही चीप है, इजीली कोई भी परचेज इसको कर सकता है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। बात करेंगे सेकंड, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। फुल फॉर्म है इसकी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन कंप्लीट, हेक्सा का मतलब जो बेंजीन 6 बेंजीन है हमारे, उन सभी पे क्लोराइड या क्लोरीन ऐड होगा, तो इसको बोलेंगे हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इट्स IUPAC नेम इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोराइड साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि सभी कार्बन्स पे हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने बोल दिया हेक्सोक्लोरो और साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मतलब इस रिंग को क्या बोलेंगे? हेक्सेन रिंग, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्सेन, और रिंग है तो इसको लिए बोल दिया हमने साइक्लो। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6 और Cl6, मतलब कार्बन भी 6 है और Cl भी 6 है। बात करते हैं इसके यूजेज की। इट इज यूज एज द पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। जैसे कि DDT यूज होता है वैसे ही इसका भी यूज किया जाता है एज ए पेस्टिसाइड। इट हैज यूज टू ट्रीट फूड क्रॉप्स एंड टू फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट। जो फूड क्रॉप्स होती हैं और जो फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं एज सीड ट्रीटमेंट, जो उनका सीड ट्रीटमेंट होता है, बैक्टीरियाज को, इंसेक्टिसाइड्स को रिमूव किया जाता है, उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है।
अब है हमारा थर्ड कंपाउंड है सेक्रिन। इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, इसको हम शुगर फ्री के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि शुगर है लेकिन शुगर फ्री है। ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए यूज़ में लिया जाता है सबसे ज़्यादा, और जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती हैं, सिरप्स बनाई जाती हैं, उनमें भी सेक्रिन का यूज़ होता है। सेक्रिन क्या होता है? सेक्रिन शुगर से मतलब कि मीठा होता है कई हजार गुना। मतलब शुगर का एक दाना, मतलब कि शुगर 1 किलो और इसका एक दाना बराबर होगा। तो सेक्रिन की स्ट्रक्चर है ये, इसमें एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होगी और ये हमारा ऑक्सी ग्रुप यहाँ पे जुड़ा होगा, ये कार्बोक्सी ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है और ये हमारा एमिनो ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो स्ट्रक्चर आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर याद नहीं करवा सकता मैं, स्ट्रक्चर याद कर लो। बाकी इट्स यूज एज स्वीटनर इन ड्रिंक्स, मेडिसिन और टूथपेस्ट। ये चीज़ तो आप इजीली लिख सकते हैं, अगर सेक्रिन आ रहा है तो स्वीटनर के रूप में यूज करेंगे, ड्रिंक्स, मेडिसिन, टूथपेस्ट। इट हैज नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। इट इज सेफ टू कंज्यूम टू पर्सन विथ डायबिटीज। डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है। अब लास्ट है हमारा क्लोरामाइन। क्लोरामाइन की स्ट्रक्चर में आपको बेंजीन दिखाई नहीं देगा, ये सिर्फ यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड है और सॉरी एमिनो क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको। मोलिकुलर फॉर्मूला इसका NH2Cl, एमिनो क्लोराइड। इट इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर। वो इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज हो रहे हैं, सेक्रिन स्वीटनर के रूप में यूज हो रहा है, ये हो रहे हैं डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है क्लोरामाइन का। आपने सुना होगा कि जो स्विमिंग पूल है उसके अंदर क्लोरीन जो कंपाउंड है वो ऐड किया जाता है, जिससे जो वाटर है वो क्लियर दिखाई देता है, उसकी जो गंदगी है वो साफ हो जाती है, वो नीचे बैठ जाती है और उसको साफ कर देते हैं। तो वो इसी टाइप से किया जाता है, क्लोरामाइन यूज किया जाता है। इट इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर। इट इज आल्सो यूज एज स्विमिंग पूल डिसइंफेक्टेंट। यहाँ पे भी आ गया स्विमिंग पूल डिसइंफेक्टेंट। इट इज यूज टू इम्प्रूव ऑर्डर एंड फ्लेवर ऑफ वाटर। बेसिकली ये ऑर्डर को इम्प्रूव करता है, जो स्मेल आ रही है उसको इम्प्रूव करता है और वाटर को फ्लेवर प्रोवाइड करवाता है, फ्लेवर से स्मेल उसके अंदर आने लग जाती है। इसीलिए जो आप वाटर पूल में पानी देखते हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है और बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि नॉर्मल वाटर तो आपको थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो वाला वाटर आपको बहुत ही अच्छा लगता है, वो इसी के कारण लगता है। बाकी उस वाटर को बार बार यूज किया जाता है रिसाइकल करके। तो आई होप ये जो यूनिट थी वो आपको कंप्लीट समझ में आई होगी। अगर इस यूनिट में कोई भी डाउट है आपका तो आप हमें कमेंट करिए बेझिझक, हम आपका जवाब जरूर देंगे। और अगर ज़्यादा ही पर्सनल बात करनी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिए, हम एक्टिव रहते हैं वहाँ पे, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।